हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीएनएस के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। ये टॉपिक है हमारा सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको एमसीक्यू के थ्रू जो है टॉपिक को रिवाइज करेंगे, है ना। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं जो भी तुम्हारे फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, है ना। हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैंने मोस्टली क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा बनने वाला है ये। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस। देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, है ना। तो कौन सा तुम्हारा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? देखो, हमारा जो सीएनएस होता है बच्चों, उसमें हमारा ब्रेन आता है और क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है। ओके, तो यहाँ पर तुमसे कह रहे हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करेगा जो ब्रीदिंग को, है ना, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा। तो हमारा जो जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब कहाँ पर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है, वैसोमोटोर सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, मेडुला ओब्लोंगाटा, थैलामस या सेरिबेलम। सेरिबेलम पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार ये क्वेश्चन बना है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जो ब्रीदिंग के लिए, हार्ट रेट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर इज मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट है। मेडुला जो होता है क्रूशियल पार्ट है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम जो होता है हमारा, है ना, ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें ब्रेन स्टेम जो होता है इसमें आपका मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है और मेडुला आता है। पहले मिड ब्रेन होता है, फिर आपका पोन्स होता है, फिर मेडुला होता है। अब आपसे कह दे भाई पोन्स किस किस के बीच में है, तो मिड ब्रेन के और मेडुला के बीच में पोन्स है, पोन्स के नीचे मेडुला है, मेडुला के नीचे आपका स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा, ठीक है, लोकेटेड क्या कह रहे हैं इसमें, मेडुला क्रूशियल पार्ट ब्रेन स्टेम का लोकेटेड जस्ट अबव, है ना, स्पाइनल कोड के ऊपर है, मतलब कि मेडुला के नीचे अपनी स्पाइनल कोड स्टार्ट होगी है। इट कंटेन वाइटल कंट्रोल सेंटर जो रेगुलेट करते हैं इसेंशियल इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, है ना। इसेंशियल इनवॉल्यूंटरी ऑटोनॉमिक फंक्शंस जस्ट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। ओके, मतलब तुमसे देखो इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बने। अब पूछेंगे रेस्पिरेटरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, तो कहोगे भाई मेडुला में है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर है, तो कहोगे मेडुला में है। वैसोमोटोर सेंटर कहाँ है, मेडुला में प्रेजेंट है। ओके, ब्रेन स्टेम के पार्ट्स मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। ओके, और मेडुला स्पाइनल कोड के जस्ट अबव है, पोन्स के नीचे है, मेडुला से नीचे स्पाइनल कोड स्टार्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एंड मेंटेन करता है बैलेंस एंड पोस्चर को। तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बच्चों, एक तो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट कर रहा है वॉल्यूंटरी मसल्स की मूवमेंट को, है ना। तो बताओ, देखो सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये ना थिंकिंग के लिए, जैसे कि तुम क्वेश्चन के आंसर सोच सोच के देते हो तो तुम्हारा सेरिब्रम ये काम कर रहा होता है। ओके, सेरिबेलम, हाँ, सेरिबेलम जो है ये मेंटेन करता है आपके पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर तो बन गया ऑप्शन 2 सेरिब्रम, है ना। और सेरिबेलम और सेरिब्रम जो होता है बच्चों लार्जेस्ट पार्ट भी होता है ब्रेन का, है ना। इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो लार्जेस्ट पार्ट अगर तुमसे पूछे तो तुम कहोगे सेरिब्रम होता है। पोस्चर एंड बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, तो हम कहेंगे सेरिबेलम पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला का हमने देख लिया। और हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है ना। तो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, हमने पढ़ा है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं ना बच्चों। जैसे कि टीएसएच तुम्हारी पिट्यूटरी का हार्मोन है, इसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको कंट्रोल करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि देखो पिट्यूटरी को तुमने मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड का है और हाइपोथैलेमस जो है मास्टर एंडोक्राइन, क्योंकि ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को भी रेगुलेट करके रखता है हमारा हाइपोथैलेमस, है ना। ठीक है, और जैसे थर्स्ट सेंटर, हंगर के लिए, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, सेरिब्रम
जो है लार्जेस्ट पार्ट है, तुम्हें पता ही है, रिस्पॉन्सिबल है हाई ऑर्डर फंक्शन जैसे कि थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, स्पीच के लिए, इमोशंस के लिए, इनिशिएटिंग वॉलंटरी एक्शंस। ओके, तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है और तुम्हारे जो सोचते हैं हम, थिंकिंग के लिए, हमारी मेमोरी जो है, हमें जो याद रहती है चीज़ें, इंटेलिजेंस के लिए, स्पीच के लिए बच्चों, इमोशंस के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। मेडुला मैंने तुमको बताया वाइटल सेंटर्स है, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, वैसे मोटोर तो ब्रीदिंग, हार्ट रेट, इन सबको, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, है ना। ब्रेन स्टेम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है, हाइपोथैलेमस स्मॉल होता है बट वाइटल स्ट्रक्चर होता है, दैट मेंटेन होम्योस्टैसिस को मेंटेन करेगा बाय रेगुलेटिंग फंक्शन जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर, एक क्वेश्चन बना हुआ है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में है। हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए, स्लीप पैटर्न, हार्मोन रिलीज, है ना, इस सब के लिए तुम्हारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो बैलेंस होता है बच्चों, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस जो होता है उसको रेगुलेट करेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी क्या भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करती है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये नहीं करेगी। हाइपोथैलेमस, थैलेमस या सेरिबैलम, सेरिबैलम में पोस्चर एंड बैलेंस को रेगुलेट करने का काम है इसके पास। तो यहाँ पर तुम्हारा हाइपोथैलेमस है ना, जो कि हाइपोथैलेमस होम्योस्टैसिस को मेंटेन करके रखता है और बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप पैटर्न, हार्मोन रिलीज सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करता है, बैलेंस रेगुलेट करके रखता है बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आंसर इज आपका हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस कह रहे हैं सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है तुम्हारा, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कौन करेगा, तुम्हारा हाइपोथैलेमस करेगा। विच इंक्लूड, आपका पता है ऑटोनॉमिक में आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। तो मेंटेनिंग बॉडी होम्योस्टैसिस बाय बैलेंसिंग देयर एक्टिविटीज को बैलेंस करके, होम्योस्टेसिस मतलब कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, तो उसको मेंटेन करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है आपके। ठीक है, तो क्या करता है भाई, ये कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को, बैलेंस बना के रखता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में। ओके, थैलेमस जो होता है एक्ट प्राइमरली एज ए रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटोर सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इन्वॉल्व अलर्टनेस के लिए। ओके, मेमोरी के लिए। सेरिबैलम आपको पता है भाई कोऑर्डिनेट कर रहा है मसल्स की मूवमेंट को, मेंटेन करता है पोस्चर एंड बैलेंस को। ओके, तो पोस्चर एंड बैलेंस को कौन आपका मेंटेन करके रख रहा है, सेरिबैलम, है ना, और रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए मसल्स की मूवमेंट को, तुम्हारा सेरिबैलम, याद रखना। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस कई बार एग्जाम में बने हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया। फिर से तुम्हें से पूछ लिया क्वेश्चन, तो हार्ट रेट के लिए हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला में प्रेजेंट है भाई, है ना। तुम्हारा ब्रीदिंग मतलब कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी मेडुला में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा भाई, आंसर तो मेडुला ही हो जाएगा। बाकी थैलेमस का हमने अभी पढ़ा, थैलेमस क्या है, रिले स्टेशन होता है सेंसरी एंड मोटोर सिग्नल्स के लिए टू द सेरिब्रल कोर्टेक्स और इन्वॉल्व अलर्टनेस में, है ना, मेमोरी में। हाइपोथैलेमस जो अभी आपने लोगों ने देखा, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो यहाँ पर मेडुला तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। विच कॉम्पोनेंट ऑफ सीएनएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, है ना। तो ये है, मैंने तुमको बताया थिंकिंग के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, बताओ। ब्रेन स्टेम होता है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है। सेरिबैलम जो कि पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, स्पाइनल कोड तो यहाँ पर तुम्हारा हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए हमारा सेरिब्रम है जो कि लार्जेस्ट पार्ट भी है बच्चों ब्रेन का। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में कौन सा करेक्ट है, देखो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तो ये आपके ब्रेन स्टेम में आते हैं, है ना। तो कह रहा है इट लाइज बिटवीन मेडुला ओब्लंगेटा एंड डायंसिफेलोन। देखो आपका जो यहाँ ऊपर डायंसिफेलोन जो है आ जाएगा। ओके, डायंसिफेलोन हो जाएगा, फिर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो आपका जो मिड ब्रेन है बच्चों ये पोन्स और डायंसिफेलोन के बीच में होता है। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है इट लाइज बिटवीन मेडुला। मेडुला तो बच्चों पोन्स के नीचे है ना। तो यहाँ पर वैसे ये बात इन्होंने गलत लिखी हुई है क्योंकि इट लाइज बिटवीन मेडुला
एंड डायंसिफिलोन। तो ये आना चाहिए क्या, इट लाइज बिटवीन डायंसिफिलोन एंड यहाँ पर पोन्स आना चाहिए, पोन्स के बीच में। तो बाकी मतलब कि मेडुला की जगह पोन्स आना चाहिए क्योंकि पोन्स के नीचे मेडुला है। बाकी मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना, मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रेफरेंस, इसको कंट्रोल करके तुम्हारा मिड ब्रेन, ये बात करेक्ट है। बाकी इसमें जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर मिड ब्रेन की जगह मैंने क्या बताया तुम्हें, मेडुला की जगह क्या आना चाहिए, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, यहाँ पर पोन्स आना चाहिए। अगर पोन्स होता तो बिल्कुल करेक्ट है, इट लाइज बिटवीन पोन्स एंड डायंसिफिलोन, है ना। तो बाकी इसमें इसका आंसर जो है बोथ माना गया था। ओके ठीक है, बट तुम्हें बेसिक जो है तुम्हें चीज़ें बतानी है, सिखानी है, तो तुम इसको क्या मतलब आंसर तो इसमें ऑप्शन सी माना गया था, लेकिन तुम याद रखना कि भाई तुम्हारा जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स है बच्चों, तो पोन्स और डायंसिफिलोन के बीच में मिड ब्रेन है। ओके, फिर उसके नीचे मेडुला होता है, तुम इस बात को याद रखना। ओके, मिड ब्रेन देखो, मिड ब्रेन या मेसेंसिफिलोन भी इसको बोलते हैं, अपर मोस्ट पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, बिल्कुल होता है भाई मिड ब्रेन, फिर पोन्स और फिर मेडुला, ये तो तुमने पढ़ा है। तो अपर मोस्ट पार्ट है ये आपके मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन जो ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कनेक्ट करता है डायंसिफिलोन एंड सेरिब्रम को विद द पोन्स, है ना। तो डायंसिफिलोन और सेरिब्रम जो होती है उनको ये कनेक्ट कर रहा है, किससे, पोन्स के साथ में कनेक्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के मतलब कि बीच में ही तो प्रेजेंट हुआ ना, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल, इसमें ना आपके जो मिड ब्रेन या मेसेंसिफिलोन जो है इसमें क्या क्या है, सेरिब्रल पेडंकल आता है, इसमें टेगमेंटम आता है, टेक्टेटम आता है। ओके, ठीक है। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई, इसको कंट्रोल करेगा तुम्हारा मिड ब्रेन, कंट्रोल करेगा स्पेसिफिकली टेक्टम जो पार्ट है मिड ब्रेन का, जो टेक्टम पार्ट होता है ना बच्चों, ये कंटेंट है, इसमें इंफीरियर कोलिक्यूली होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग साउंड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और इनिशिएट करती है हेड और नेक की मूवमेंट को टू लोकेट द सोर्स ऑफ द साउंड। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। अब फिर देखो क्या पूछा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, मैंने तुमको क्या बताया, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, वैसोमोटोर सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, कफिंग, स्नीजिंग, ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इन सब के लिए भी तुम्हारा मेडुला ही रिस्पॉन्सिबल है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा मेडुला हो जाएगा। बाकी हाइपोथैलेमस आप देख चुकी हो अभी, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट के बारे में पढ़ लिया, सेरिबेलम जो पोस्चरल बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर मेडुला सही है तुम्हारा, है ना। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट, तो मैंने क्या बताया, सेरिब्रम जो है बच्चों लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिब्रम, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा, सेरिब्रम। ओके, सीएनएस में क्या क्या आता है भाई, सीएनएस में क्या बताया तुम्हें, तुम्हारा ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है सीएनएस में। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए में ब्रेन ही करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके सीएनएस बना रहे हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर अभी बताया, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर, सारे के सारे ये वाइटल सेंटर कहाँ पर है, तुम्हारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हमारे, तो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए हमारा सेरिबेलम, बैलेंस के लिए सेरिबेलम याद रखना बच्चों, सेरिबेलम होता है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करेगा, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है ना। तो यहाँ पर बच्चों सेरिबेलम करेक्ट है। तो कह रहे हैं सेरिबेलम जो है लोकेटेड एट द बैक ऑफ ब्रेन, के बैक में प्रेजेंट होता है, इसको लिटिल ब्रेन, तुमने सुना होगा छोटा दिमाग जो बोलते हैं ना, वो यही है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, मेंटेन करेगा पोस्चर को, रेगुलेट करेगा बैलेंस बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फॉर आईज, ईयर्स एंड मसल्स। ओके, मेनिंजेस आर थ्री थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सीएनएस, है ना। तो हमारे सीएनएस को प्रोटेक्ट करती है, सीएनएस की जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उनको हम मेनिंजेस का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेनिंजेस बोलते हैं। तो कितनी होती है, तीन होती है, इसको तुम डैप से याद रखते हो, ड्यूरामीटर, एरेक्नोड एंड पायामीटर, तीन होती है तुम्हारी, याद रखना, तीन थिन मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट कर सीएनएस को, विच द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो डैप में ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर आता है, लेकिन मीडियन सल्कस इसमें नहीं आएगा, तो नोट में बच्चों ऑप्शन 4 तुम्हारा हो गया। ओके, फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेरिबेलम, बैलम का कंपोनेंट जो कि बैलेंस को रेगुलेट कर रहा है, पोस्चरल बैलेंस को। तो बताओ, कोडेट न्यूक्लियस दे रखा है, फ्लोकोनोडुलर लोब है, ग्लोबस पैलिडस है, प्यूटामन। तो ये ना फ्लोकोनोडुलर क्या है, फ्लोक्यूलो नोडुलर जो है
लोब, ये तुम्हारा कॉम्पोनेंट है सेरिबैलम का। कह रहे सेरिबैलम एनाटॉमिकली डिवाइडेड 3 लोब्स में, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और तीसरी कौन सी है, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब होती है। और जो तुम्हारी तीसरी लोब है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, इसको हम वेस्टिब्यूलो सेरिबैलर भी कहते हैं, रेफर टू एज वेस्टिब्यूलो सेरिबैलर। प्राइमरी इन्वॉल्व होती है मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोर्शन, कोऑर्डिनेट करती है आई की मूवमेंट्स को। ओके, कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस तुम्हें जो ऑप्शन में दे रखा था, ये बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट होता है, लोकेटेड डीप विद द सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल एंड लर्निंग के लिए। ग्लोबस पैलिडस जो ऑप्शन में था, ये भी बेसल गैंग्लिया का ही कंपोनेंट है, जो रेगुलेट करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। और जो प्यूटामन दे रखा था, ये भी बेसल गैंग्लिया में ही होता है, जो क्या करता है, अलोंग विद द कोडेट न्यूक्लियस के साथ में फॉर्म द स्ट्रिएटम इन्वॉल्व मोटर प्लानिंग एंड कंट्रोल में। ओके, कह रहे इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, इंफीरियर पार्ट की बात हो रही है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है, ब्रेन स्टेम उसमें हमने देखा था मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला आता है, तो इंफीरियर तो आपका मेडुला ही हो गया, है ना बच्चों। सेरिब्रम तो बच्चों लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो ब्रेन स्टेम में आता ही नहीं। सेरिबैलम पोर्शन एंड बैलेंस का रिस्पॉन्सिबल है, ग्रे मैटर, तो यहाँ पर तुम्हारा मिडुला ओब्लोंगाटा करेक्ट आंसर आ गया। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस, तो सीएनएस में क्या आता है बच्चों, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है। स्पाइनल कोड आएगा, ब्रेन का सेरिब्रम आ गया, और आपके जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी जो ये भी आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स में और जो अरेक्नोइड स्पेस जो होता है वहाँ पर ये फ्लो करता है ना, कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होता है, तो ये भी आएगा। बाकी सोमैटिक नर्व्स जो होती हैं वो हमारे सीएनएस में नहीं आएंगी। ओके, तो नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस में क्या नहीं आएगा, हमारी सोमैटिक नर्व नहीं आती, ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन, तो ब्रेन की कितनी मेम्ब्रेन होती है, मैंने अभी बताया, डेप्थ से ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर कितनी होती है बच्चों, 3 होती है, ये तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट सीएनएस, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, तो कौन सी, देखो ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, पायामीटर होती है, मीडियन सल्कस इसमें नहीं आएगा बच्चों। Which component of central nervous system is responsible for processing sensory information high order thinking के लिए, तो अभी बताया था तुम्हें, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन स्टेम, सेरिबैलम, सेरिब्रम या स्पाइनल कोड। बताओ जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का कौन सा, सेरिब्रम होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विच 2 मेजर कॉम्पोनेंट, देखो कई बार एक क्वेश्चन बना है, तो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है बच्चों, है ना, सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइन, देखो हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है ये सीएनएस में आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो ब्रेन की लेयर्स है, जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, वो तुम्हारे 3 थिन होती है, मेनिनजिस तुम कहते हो, है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, मेनिनजिस बोलते हैं, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है ना। इनरमोस्ट मेम्ब्रेन पायामीटर है, उसके बाद अरेक्नोइड मैटर, और बाहर वाली कौन सी था, ड्यूरामीटर, है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द स्कल, स्कल का सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहोगे, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, सिरिंगो बल्बिया, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसिफेलस, तो ये हाइड्रोसिफेलस इसके लिए टर्म यूज करा जाएगा, सीएसएफ का वॉल्यूम स्कल में बढ़ जाता है तो हाइड्रोसिफेलस, है ना। हाइड्रोसिफेलस कह रहे हैं एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का विद इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स में, सीएसएफ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल, तो ये हाइड्रोसिफेलस है। बाकी जो और टर्म लिखी हुई है सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद स्पाइनल कोड में, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज की बन जाती है, स्पाइनल कोड में बनती है, उसको हम सिरिंगोमाइलिया बोलेंगे। स्पाइना बाइफिडा हमने पढ़ा है, बर्थ डिफेक्ट होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, स्पाइना बाइफिडा, है ना, कह रहे बर्थ डिफेक्ट जहां पर स्पाइनल कोड डज नॉट फुली क्लोज नहीं हो पाती, रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ स्पाइनल कोड। ओके, और सिरिंगोबल्बिया क्या होता है, स्पेशल टाइप का सिरिंगोमाइलिया ही होता है, ये एक टाइप का सिरिंगोमाइलिया है जहां पर फ्लूइड फील्ड कैविटीज जो इसमें तो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड में बन रही थी, तो ये क्या है, एक्सटेंड हो जाती है, ब्रेन स्टेम तक एक्सटेंड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट तो देखो ये ऑप्शंस एक्सप्लेन जब करते हैं तो ये जैसे ये हाइड्रोसिफेलस वाला, तो मतलब कि हम जब ये आसपास के ऑप्शंस देखते हैं बच्चों, इनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में रहती है। ओके,
इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ऑफ इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को? तो मेडुला है, सेरिब्रम है, सेरिबैलम है, थैलेमस है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो होता है इसे हमारा जो है मेडुला रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर मेडुला में है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, वैसे मोटोर सेंटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, हार्ट बीट और ब्रीदिंग, इन सबको आपको मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है। पोस्चर एंड बैलेंस तो बॉडी इज कंट्रोल बाय, पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सारी ब्रह्म तो लार्जेस्ट पार्ट है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर सारी बैलम जो होता है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से सिक्रेट होता है? एराक्नोइड, विलाई से, क्रोइड, प्लेक्सस, पोन्स या नन, है ना। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है बच्चों वो सिक्रेट होता है कहाँ से? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्रोइड प्लेक्सस होते हैं, यहाँ से सिक्रेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मोस्टली प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स होती है, क्रोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। देखो ब्रेन में बच्चों 4 वेंट्रिकल होते हैं, एक क्वेश्चन बना हुआ है कितने वेंट्रिकल है? 4 राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो सीएसएफ मोस्टली प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स होते हैं क्रोइड प्लेक्सस में। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स के जो क्रोइड प्लेक्सस होते हैं उनमें एपेंडाइमल सेल्स होती है, वहां से प्रोड्यूस होता है तुम्हारा सीएसएफ जो होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है व्हाइट मैटर इन द स्पाइनल कोड और ब्रेन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। तो कह रहे हैं जो स्पाइनल कोड और ब्रेन का जो व्हाइट मैटर होता है जो ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्स को ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में, उसे क्या कहोगे? सेंसरी ट्रैक्ट कहोगे, रिसेप्टर कहोगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी एरिया। तो ये ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सेंसरी ट्रैक्ट आप इसे कहेंगे। कह रहे व्हाइट मैटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू ट्रैक्ट में, असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट क्या करेगा बच्चों? कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स के से हाई लेवल ऑफ सीएनएस के पास लेके जाएगा असेंडिंग ट्रैक्ट, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं सीएनएस से पेरिफेरी के पास लेके जाते हैं। ओके, जैसे सेरिबैलम इज सेपरेट होता है फ्रॉम द मेडुला एंड पोन्स, है ना। तुम्हारा जो सेरिबैलम जो होता है ये मेडुला जो है और पोन्स से सेपरेट होता है। कौन सा वेंट्रिकल ये काम करता है? थर्ड, फोर्थ, लेटरल, लेफ्ट। तो ये तुम्हारे ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल होता है। मैंने क्या बताया? 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। इट इज द फोर्थ वेंट्रिकल विच सेपरेट सेरिबैलम फ्रॉम द मेडुला एंड द पोन्स। ओके, तो फोर्थ वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सेरिबैलम को सेपरेट करके रख रहा है मेडुला से और पोन्स से। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ओके, नेक्स्ट देयर आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दोज दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। देखिए सीएनएस में तुम्हारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ठीक है। तो नर्व्स जो अराइज होती है स्पाइनल कोड से उन्हें तुम स्पाइनल नर्व्स कहते हो, और जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो ब्रेन से अराइज होती है। ओके, स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है। क्रेनियल नर्व्स हमने पढ़ी है कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। स्पाइनल नर्व्स तुम्हारी 31 पेयर्स होती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे देयर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल दैट दोज इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कोड। तो 31 पेयर तुम्हारी कितनी क्या होती है? स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है। तो ये नर्व्स वाला भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। ओके, डैश डैश ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस इफेक्टर के पास जो इम्पल्स लेके जाते हैं। देखो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स के बारे में है। सेंसरी जो कि सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और सीएनएस से इफेक्टर के पास मोटोर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी मोटोर हो जाएगा। करेक्ट, डैश इज द कंडीशन विद सीएसएफ वॉल्यूम इन द स्कल इज इंक्रीज, है ना। तो अभी हमने देखा था सीएसएफ वॉल्यूम जो स्कल में बढ़ जाता है, स्कल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो तुम्हें क्या कहोगे? तो देखो एनसिफेलोसील माइक्रोसिफेली ये नहीं होगा, यहाँ पर होता है हाइड्रोसिफेलस। अभी हम लोगों ने देखा था इस टाइप से देखो क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो एक बार ये और टर्म भी देख लो क्या होती है,
एंड सिफेलोसील क्या है बच्चों, एक रेयर बर्थ डिफेक्ट होता है जहां पर सैक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन एंड मेम्ब्रेन दैट कवर इट, जो मेनिंजेस होता है, एक्सटेंड थ्रू एन ओपनिंग इन द स्कल, ठीक है, इसे एनसिफेलोसील कहते हैं। माइक्रोसिफेली में क्या होता है बच्चों, बेबीज का हेड सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होता है देन एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज, ओके, ये माइक्रोसिफेली। फिर कह रहे हैं एक जो एर्नोल्ड क्यारी मालफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में, जहां पर पार्ट ऑफ ब्रेन पुश थ्रू द ओपनिंग एट द बेस ऑफ स्कल इनटू स्पाइनल कॉर्ड, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच अबाउट द क्रेनियल नर्व्स, ओके, तो क्रेनियल नर्व्स वाला भी इसमें ही मैंने क्वेश्चंस की इंक्लूड कर लिए। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में करेक्ट नहीं है, 12 पेयर्स होती है ना, तुम्हें पता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटोर होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। देखो सेंसरी कह रहे 1 2 8 बिल्कुल करेक्ट है। क्रेनियल नर्व्स तुमने याद करोगी बच्चों, उपटा फगवा से याद कर रखी होगी, है ना, क्या इनके नाम जो है, उपटा फगवाहा, ओके। ओल्फैक्टरी ऑप्टिको किलोमीटर, है ना, ये सारी उपटा फगवा से। तो यहाँ पर 1 2 और 8 ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, और जो कह रहे हैं 8 वाली ऑडिटरी जो ये होती है ना, ये 1 2 8 ये वाली, हाँ 8 वाली फेशियल के बाद वाली, है ना। तो यहाँ पर जो है 1 2 8 सेंसरी है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे 3 ये क्या है, 3 और ये 4 6, है ना, और ये वाली कौन सी 11 12 ये मोटोर है। फिर कह रहे 5 और ये 7 9 और 10 मिक्स्ड है। फिर कह रहे सेंसरी 1 2 1 3 और 8। तो सेंसरी हमने पढ़ी 1 2 8 है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी को छोड़ के बाकी दोनों करेक्ट है ना। तुम्हारी बच्चों 1 2 8 सेंसरी है, 3 4 6 11 12, 3 4 6, 3 बच्चों देखो 3 वाली और 4 वाली और 6 वाली, है ना, तो और मोटो 11 12 लास्ट की 2 मोटोर है, ये तीनों ना आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो 3 4 6 जो मोटोर है ये आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। बाकी 11 12 भी मोटोर में आती है। मिक्स्ड में आ जाएंगी 5 वाली 7 वाली, है ना, और 9 और 10 ये मिक्स्ड है। तो ध्यान रखना कौन सी सेंसरी, कौन सा मोटोर, कौन सी मिक्स्ड, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटोर है, ओके। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटोर फंक्शन, ठीक है, तो कौन सी मोटोर है, मतलब कि मोटोर वाली है। मैंने अभी बताया तुम्हें वेस्टिबुलो कोक्लियर तो तुम्हारी 8 है, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक मतलब 1 2 8 तो सेंसरी है, तो कौन सी बची, एसेसरी वाली, ये मोटोर हो जाएगी, ऑप्शन सी, ओके। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर प्राइमरी सेंसरी रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्टिक वाली भी सेंसरी है विजन के लिए, ओल्फैक्टरी सेंसरी है जो स्मेल से रिलेटेड होती है, ओके। फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इज कॉल्ड एज फेशियल, 7 वाली फेशियल होती है ना, तो इसमें कौन सी है, जब तुम उपटा फैग वाह देखोगे, देखो तुम्हारा जो है उ प टा एफ ये फेशियल है 7 वाली, तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है तुम्हें ऑप्शन सी में। क्रेनियल नंबर 7 इज फेशियल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम, है ना, तो कह रहे सीएनएस में नर्व दैट अराइज होती है सेरिब्रम से और ब्रेन स्टेम में, वो कौन सी नर्व है ना, तो मतलब कि ब्रेन से जो अराइज हो रही है ना, तो स्पाइनल नर्व्स तो स्पाइनल कोड से अराइज होती है, तो ये तुम्हारे क्रेनियल नर्व्स होती है बच्चों, ऑप्शन 2 क्रेनियल नर्व्स करेक्ट हो जाएगा। क्रेनियल नर्व्स दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन से इमर्ज होती है इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम इन कंट्रास्ट टू स्पाइनल नर्व्स जो इमर्ज होती है फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोड, ओके। 12th क्रेनियल नर्व एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ टंग, तो 12th क्रेनियल नर्व कौन सी है, फेशियल, हाइपोग्लोसल, मैंडिब्यूलर या ग्लोसोफेरेंजियल। उपटा फगवाह VAH लास्ट में एच आ रहा है, तो ग्लोसो आपका जो है हाइपोग्लोसल हो जाएगा, ओके। क्रेनियल नर्व दैट प्ले अ रोल इन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, तो वैगस, ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, तो ये वैगस तुम्हारी जो होता है 10th क्रेनियल नर्व होती है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट हार्ट बीट के लिए वही तुम्हारी वैगस होती है 10th वाली क्रेनियल नर्व हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 10th वाली वैगस, है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी, चलो ये मैंने किसका लिख दिया, चलो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन का होगा। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी इंटेस्टिनल कार्डियक मूवमेंट, तो इन सब के लिए वही तुम्हारी 10th वाली, देखो इसके ऊपर कई बार ही वैगस नर्व का कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल आई की मूवमेंट के लिए, मैंने आपको बताया था मोटोर की 11 12 को छोड़ दो, 3 4 और 6, है ना, तो 3 4 और 6, तो ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, उ प ट, तो ये 3 ये 4 और ये 6, है ना, तो इसमें कौन सी आ जाएगी,
ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, एक तो ओक्यूलोमोटर आती है। तो वैगस यहाँ पर तो तुम्हें यहाँ पर कौन सी दी हुई है, सिर्फ ओक्यूलोमोटर ही दी हुई है जो कि तुम्हारी आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी ये थर्ड वाली, फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली याद रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग नर्व कोरस्पॉन्ड टू द नाइन्थ नर्व, नाइन्थ वाली कौन सी है बताओ। अभी फिर से बनाओ तुम्हारा उप टा फग वाहा, ठीक है। कौन सी पूछे, नाइन्थ वाली, 3 6 9 ये वाली, जी से ग्लोसोफिरिंजियल है ना। वेस्टिबुलो कोक्लियर तो ये 8 वाली होती है, वैगस 10th वाली होती है, और ये जो है ट्राइजेमिनल होगी 5th वाली। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ग्लोसोफिरिंजियल बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। सेंसरी नर्व अमंग द फॉलोइंग, तो सेंसरी कौन सी है, 1 2 8 सेंसरी होती है ना। हाँ तो हाँ सेंसरी होती है 1 2 8, ठीक है। ओल्फैक्टरी ऑप्टिक 1 2, ओल्फैक्टरी होती है, यहाँ पर ऑप्टिक आ जाएगी तुम्हारी, है ना। ऑप्टिक है, ओक्यूलोमोटर नहीं होती, ओक्यूलोमोटर तो मोटर में आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड होता है वाई, अभी हम देखा था कोरोइड प्लेक्सस जो होते हैं ना, वहां से आपका सिक्रेट हो रहा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कोरोइड प्लेक्सस नेटवर्क होते हैं कैपिलरीज का विद इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, प्राइमरी साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, ओके। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा था हमारा मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर, सारे वाइटल सेंटर है ना, ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। बाकी हाइपोथैलेमस में, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर तुमसे पूछे तो हाइपोथैलेमस में है ना। थर्स्ट के लिए, हंगर के लिए तुम्हारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम पोस्चर बैलेंस के लिए, है ना। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर आई की मूवमेंट के लिए, 3 4 और 6, मतलब कि 3 में आपका आ जाएगा ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट, तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, क्योंकि ये थर्ड वाली है और ये फोर्थ वाली है और ये सिक्स्थ वाली है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल फॉलोइंग इज करेक्ट। मैच कौन सा है बच्चों, करेक्ट मैच देख लो। तो ये तुम्हें ना सेरिब्रम जो होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, तो उसमें लोब्स होती है, फ्रंटल लोब होती है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब, उनके फंक्शंस दे रखे हैं। कह रहे फ्रंटल लोब जो होती है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, प्लानिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, पर्सनालिटी और वॉलंटरी मूवमेंट का। पैराइटल में कह रहे हैं प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक टच एंड इन्वॉल्व इन लैंग्वेज एंड अटेंशन। टेम्पोरल वाली कह रहे हैं कि ये हियरिंग से रिलेटेड है, हैंडल हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ऑक्सीपिटल जो विजन से रिलेटेड है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड शेप एंड कलर रिकॉग्निशन। देखो सारे ही लोब के फंक्शंस करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ओके। जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों, कह रहा थैलेमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेरिबेलम कंट्रोल करेगा मूवमेंट एंड बैलेंस को। सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल फंक्शन लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी। ब्रेन स्टेम डज नॉट कंट्रोल इसेंशियल ऑटोनॉमिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। देखो ब्रेन स्टेम में ही तो तुम्हारा मेडुला आता है, तो मेडुला ही तो करता है बच्चों ब्रीदिंग को, हार्ट रेट को कंट्रोल। तो डज नॉट लिख के इन्होंने गलत कर दिया, यही वाली बात गलत है, बाकी तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई है, ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लोकेटेड बिलो थैलेमस करेक्ट है। रेगुलेट बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट एंड रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस के बारे में सही है भाई, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को, थर्स्ट को, हॉर्मोन्स के रिलीज को बिल्कुल करता है, पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को यही कंट्रोल करके रखता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखता है हमारा हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है प्रेजेंट नहीं है हाइपोथैलेमस में, तो नहीं होता, मेडुला में होता है ना। तो कौन सा ट्रू है, बोथ 1 और 2, हाँ ऑप्शन डी हो गया, ओके। फॉलोइंग इज करेक्ट बताओ। कह रहे ओल्फैक्टरी नर्व, तो ये क्रेनियल नर्व जो थी ना तुम्हारी, तो ओल्फैक्टरी कह रहे रिस्पॉन्सिबल फॉर ओल्फैक्टरी, हाँ स्मेल से रिलेटेड है। ऑप्टिक जो है विजन को अलाउ करेगी। फेशियल नर्व इन्वॉल्व इन फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट भी बिल्कुल सही है, 7th वाली फेशियल थी तुम्हारी, है ना। तो बच्चों देखो ऑल हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनकरेक्ट कौन सा है, ओक्यूलोमोटर नर्व इन्वॉल्व है फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टेस्ट में, ओक्यूलोमोटर नहीं होती बच्चों यहाँ पर, है ना। ये तो फेशियल वाली नर्व है 7th वाली जो है। वैगस कंट्रोल करेगी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन, मसल मूवमेंट्स इन द थ्रोट। फिर कह रहे हाइपोग्लोसल इनेबल टंग मूवमेंट फॉर स्पीच एंड स्वेलोइंग या ओल। तो कौन सा गलत है ना। तो सारे तो गलत नहीं है, हमारा ओक्यूलोमोटर वाला ही गलत है ना। बाकी दोनों तो सही लिखे हुए इन्होंने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंसरी नर्व कौन सी है, 1 2 8 सेंसरी थी हमारी, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिको, वेस्टिबुलो कोक्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। मोटोर कौन सी है, मोटोर तुमने देखी थी जो 3 तो आई की मूवमेंट को रेगुलेट कर, 3 4 6, लास्ट की 2 11 12, है ना।
तो ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंट, ये तीनों जो है आपकी डी हो जाएगा। मोटोर है, बाकी 11-12 भी है। ओके, तो देखो फर्स्ट वाली ओल्फैक्टरी जो होती है सेंसरी होती है, ऑप्टिक भी सेंसरी है, थर्ड वाली ओक्यूलोमोटोर और ट्रोक्लियर और तुम्हारे एब्डुसेंट ये मोटोर है। ओके, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड में आएगी और फेशियल जो है ये भी मिक्स में आएगी। वेस्टिबुलो कोक्लियर, ऑडिटरी जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर, 8th वाली सेंसरी है। ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स्ड है, वेगस मिक्स्ड है, एसेसरी स्पाइनल एसेसरी और जो आपको हाइपोग्लॉसियल मोटोर है लास्ट की दो। ओके, प्राइमरी फंक्शन स्पाइनल कोड का क्या होता है? हार्मोन प्रोड्यूस करती है भाई, ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, दो हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए है, या फिर सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन। तो भाई हमारा जो स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। फिर और जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो दो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, वो कम्युनिकेट करते हैं वाया आ लार्ज बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जो हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रम जो है बच्चों, तुम्हारा सेरिब्रम में राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। तो इनमें कम्युनिकेशन के लिए ये जुड़े होते हैं किससे? कॉर्पस कैलोसम से, है ना, जो ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ था, किससे जुड़े थे? कॉर्पस कैलोसम से, राइट और लेफ्ट तुम्हारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं। ओके, तो इतने क्वेश्चन से बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।